करने वाला हूँ उसका नाम है वर्जिन आइलैंड और इसे 2022 में रिलीज किया गया था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल की सब नई आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ऐसे आइलैंड के बारे में जान पाते हैं जहां सालों से सिर्फ महिलाएं रहती हैं। इस आइलैंड को वर्जिन आइलैंड कहा जाता है और इस आइलैंड में रहने की वजह से यहाँ की महिलाएं साधारण लोगों से 10 गुना ज्यादा छोटी लगती हैं। काफी लोगों तक इस आइलैंड की खबर पहुंच चुकी थी और वो सब अपनी उम्र कम करने के लिए इस आइलैंड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी इस आइलैंड को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाता। इन्हीं में से एक है मिस्टर सोंग, जो अमर होना चाहता है और इसीलिए वो इस आइलैंड की खोज के लिए अपने आदमियों को कहता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपनी उम्र को कम करना चाहता है। दूसरी तरफ हम वैंग को देखते हैं। वैंग को न्यूज देखने के बाद पता चलता है कि मिस्टर सोंग कुछ रिसर्चर को उस आइलैंड की खोज के लिए भेज रहे हैं, जिससे कि वो अमर बन सके और इसके लिए उन्होंने काफी पैसे भी खर्च किए हैं। उसके अलावा जितने भी लोग अब तक उस आइलैंड पर गए हैं उनमें से सब ही लगभग मर चुके हैं। हालांकि उनमें से एक ही इंसान सिर्फ आइलैंड पर अपने कदम रख पाया था और वो इंसान था ली। ली वैंग के पिता हैं, लेकिन आइलैंड में जाने के बाद वो कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौटे। साथ ही वो एक रिसर्चर होने के बावजूद भी अपनी रिसर्च के बारे में उन्होंने कभी भी किसी को इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी। वही कहा जाता है कि ली वर्जिन आइलैंड की लड़कियों से प्रभावित होकर आइलैंड में ही रहने लगे। इधर अपने पिता को ढूंढने के लिए वैंग भी इस रिसर्च का हिस्सा बनना चाहता था। हालांकि वो ये काम कभी भी अकेले नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने जिगरी दोस्त ह्यून वो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ह्यून एक अच्छा लैंड गेटर था, साथ ही उसने हाल ही में नेवी में ग्रेजुएट भी किया है। कुछ देर बाद ये दोनों अपने मिशन के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर सोंग के आदमी पहुंच जाते हैं। वो उन दोनों को एक जीपीएस ट्रैकर देते हैं, जिससे कि उन दोनों की लोकेशन मिस्टर सोंग को मिलती रहे। जिसके बाद ये दोनों अपने मिशन के लिए रवाना होते हैं। दोनों जगह से जज्बा था, लेकिन ये दोनों अपनी मंजिल पाने के लिए डटे थे और धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन अब तक उनका सामना वर्जिन आइलैंड से नहीं हुआ था। साथ ही इन दोनों का जीपीएस ट्रैकर भी खराब हो चुका था। ना तो ये दोनों कुछ कर पा रहे थे और ना ही किसी को कांटेक्ट कर पा रहे थे। यहाँ तक कि खाने की चीजें भी लगभग खत्म होने को आई थी। इस बीच वैंग सोया हुआ था और कुछ पक्षियां उसके सर के ऊपर घूमने लगती हैं। उन पक्षियों को देख वैंग समझ पाता है कि ये पक्षियां उन्हें मंजिल के करीब होने का सिग्नल दे रहे हैं। वैंग ही उनको ये सारी बातें बताता है। अब वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा आइलैंड है और यही था वर्जिन आइलैंड। इस बार अब समंदर की लहरों की बढ़ती रफ्तार को देख ये लोग शिप से कूद जाते हैं और तैर कर अपनी मंजिल तक पहुंचने का फैसला करते हैं। जैसे तैसे ये दोनों वहां तक पहुंच जाते हैं और लहरों की वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही इन दोनों की आंखें खुलती हैं, तब तक ये वर्जिन आइलैंड की महिलाओं के कब्जे में थे। वैंग उन महिलाओं से पूछने लगता है कि क्या हम दोनों वर्जिन आइलैंड में हैं, लेकिन बिना जवाब दिए ही महिलाएं इन दोनों को उठाकर अपने इलाके में लेकर जाती हैं। ये सभी महिलाएं मिलकर वैंग और ह्यून को लाठी से बुरी तरह से मारकर इन्हें बंदी बनाकर रखती हैं। उनकी लीडर बताती है कि काफी सालों पहले भी कुछ लोग इस आइलैंड पर हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन हम सभी ने मिलकर उनका बुरा हश्र कर दिया। वही वैंग लीडर से पूछता है कि आप सभी अपनी जवानी बरकरार कैसे रखते हैं। दोबारा से बिना जवाब दिए सारी महिलाएं वहां से जाने लगती हैं। अब रात का वक्त हो चुका था, तो वैंग अपनी छुरी की मदद से काफी आसानी से लकड़ियों से बने केज को काट कर बाहर निकल आता है और वो दोनों भागने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले ये दोनों कुछ बातें जानना चाहते थे, इसलिए ये दोनों मिलकर छुपकर महिलाओं को फॉलो करने लगते हैं। वहीं ह्यून जंगल की तरफ जाने लगता है और वहां बिछाए एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से उसके सर पर नारियल की बारिश होने लगती है। साथ ही वैंग एक कमरे में छुपा हुआ था, जहां मियुआन नामक लड़की अपनी बहन मून के साथ नहाने के लिए आई थी। वैंग यहां से भागना चाहता था, लेकिन इस कमरे में वो इतनी बुरी तरह से फंस चुका था कि आखिर में मून वैंग को कमरे में देखकर चिल्लाने लगती है। वैंग फौरन वहां से भागने लगता है, लेकिन लीडर अपनी टीम की मदद से वैंग और ह्यून दोनों को पकड़ लेती है। ह्यून काफी गुस्से में था और वो लीडर से लड़ना चाहता था, लेकिन लीडर की फौज के साथ इनकी एक नहीं चलती है और आखिर में इन दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। इस बीच लीडर वैंग से पूछती है, आखिर तुम दोनों यहाँ किस मकसद से आए हो। वैंग बताता है कि वो अपने पिता को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है, जो 10 साल पहले इस आइलैंड पर आए थे, लेकिन उनकी चिट्ठी के बाद उनका अता पता किसी को भी मालूम नहीं था। ये जानने के बाद लीडर कहने लगती है कि वो खुद भी उसके पिता को ढूंढ रही है और जैसे ही वैंग के पिता उसे मिल जाएंगे तो वो उसे जान से मार देगी।
अब मंडे से पहले दोनों लड़कों को अच्छे से मैनरेट किया जाता है, क्योंकि कुछ देर बाद उन दोनों का कोरमा बनाने वाले हैं ये लोग। उन दोनों को देखने के लिए कमरे में मियुआन चली आती है। मियुआन भले ही इन लड़कों के सपोर्ट में नहीं थी, लेकिन वो इन दोनों की मौत के फैसले से भी खुश नहीं थी, इसलिए वो इन दोनों को भगाने में मदद करती है। लेकिन दोबारा से वो दोनों पकड़े जाते हैं और अगली सुबह उन दोनों को मारने के लिए वर्जिन आइलैंड के पवित्र पेड़ से बांध दिया जाता है। इस बीच चुन नामक एक लड़की समंदर में डूबने लगती है और उसकी दोस्त आकर लीडर और टीम को उसकी खबर देती है। सभी समंदर की तरफ भागने लगते हैं। इधर ये दोनों अपनी अपनी रस्सियां खोल लेते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए ये दोनों अनजाने में पवित्र पेड़ पर आग लगा देते हैं और ये दोनों लड़के वहां से भागने लगते हैं। वैंग और यून आइलैंड से भागने ही वाले थे, लेकिन ये दोनों मिलकर चुन की जान बचाने का फैसला करते हैं। चुन इन कुछ दिनों में ह्यून के लिए फील करने लगी थी, इसलिए वो लीडर से कहकर इन दोनों की सजा माफ करवा देती है। कुछ देर बाद लीडर को पवित्र पेड़ के जलने की खबर मिलती है और वो समझ पाती है कि इसके पीछे ह्यून और वैंग का हाथ है। दोबारा से इन दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन चुन के रिक्वेस्ट करने पर लीडर इन दोनों लड़कों को 3 महीने का मौका देती है। वो कहती है कि अगर इन 3 महीनों में पवित्र पेड़ दोबारा से पहले की तरह उपजाऊ बन गया तो इन दोनों की सजा माफ हो जाएगी। वैंग और ह्यून पवित्र को जीवित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे ये दोनों लड़के लड़कियों के चहीते बन चुके थे। वैंग और ह्यून नए नए तरीकों से इन्हें मछलियां पकड़ना और कुक करना सिखाते हैं। साथ ही चुन ह्यून को पटाने में लगी थी। वो ह्यून के साथ वक्त गुजारने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। अगले सीन में वैंग एक पेड़ पर एक सांप देखता है। मियुआन पेड़ के पास ही खड़ी थी। उसे बचाने के लिए वैंग उसे धक्का देता है और इसी दौरान वो एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। मियुआन बताती है कि ये सांप जहरीला नहीं है और ये उसका सबसे प्यारा पेट है, जिसे जानने के बाद वैंग काफी हैरान था। अब धीरे धीरे पवित्र पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है और दोबारा से वो जीवित हो जाता है। इस खुशी में एक दिन रात के वक्त सभी मिलकर पार्टी रखते हैं। सभी को खुश देखकर वैंग फैसला लेता है कि वो इन महिलाओं को और इनके कबीले को मिस्टर सोंग के मकसद से बचाएगा। अब बातों बातों में मियुआन वैंग को इस कबीले की हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है। काफी सालों पहले महिलाओं का एक ट्राइब हुआ करता था, जिसे विच ट्राइब के नाम से जाना जाता था। ये महिलाएं युवा नामक एक बीज तैयार करने की ताकत रखती थी। ये बीज किसी भी इंसान को जवान बनाए रखने की ताकत रखता था, लेकिन एक दिन इस बीज को पाने के लिए काफी लोगों ने मिलकर विच ट्राइब पर हमला कर दिया और इस बीज को बचाने के लिए महिलाओं ने इस बीज को ट्राइब की सबसे जवान औरत यानी कि लीडर के हाथों थमा दिया। कई महिलाओं को इस बीज की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन इसी बीज की वजह से वो सभी बच गईं और अपने आप ये बीज मिट्टी में खुद ब खुद उगने लगा और तब से लेकर अब तक विच ट्राइब की लीडर अपने कबीले और इस बीज की हिफाजत कर रही है। अगली सुबह में युआन वैंग को समंदर के किनारे ले जाती है, जहां उसने आखिरी बार वैंग के पिता को देखा था। वैंग के पिता की डायरी से वैंग को पता चलता है कि उसके पिता विच ट्राइब की बर्बादी नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर इस आइलैंड और ट्राइब के बारे में लालची लोगों को पता चल गया तो वो इन लड़कियों को गलत इस्तेमाल करेंगे, जो कि गलत होता। इसलिए वैंग के पिता कभी घर वापस नहीं गए। अपने पिता के रास्ते पर चलने के लिए वैंग जीपीएस को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जीपीएस चालू हो चुका था और मिस्टर सोंग तक जीपीएस के सिग्नल पहुंच चुके थे। वैंग जल्द से जल्द लीडर और इसके कबीले को इस आइलैंड को छोड़कर जाने के लिए कहता है, क्योंकि मिस्टर सोंग के आदमी कभी भी इस आइलैंड पर हमला कर सकते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर सोंग के आदमी आइलैंड पर पहुंचते हैं और ये लड़कियां मिलकर मिस्टर सोंग के आदमियों को अपनी सुंदरता में फंसाकर नशे की चीजें पिलाकर बेहोश कर देती हैं। मिस्टर सोंग के कांटेक्ट करने के बावजूद भी उनके आदमी उन्हें रिपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मिस्टर सोंग खुद जाकर आइलैंड में लड़कियों की खोज करने लगते हैं। ह्यून और वैंग मिस्टर सोंग से कहने लगते हैं कि ये आइलैंड वर्जिन आइलैंड नहीं है, लेकिन मिस्टर सोंग को उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं था और वो अपने बाकी आदमियों से कहकर सभी को बंदी बना लेते हैं। फिर ये वर्जिन आइलैंड के लीडर से उस राज के बारे में जानना चाहते थे, जिस वजह से ये सब अपनी जवानी को कायम रख पाते हैं। लीडर मिस्टर सोंग को सच्चाई बताने से मना करती है, जिस पर मिस्टर सोंग छोटी मून को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। आखिर में जबरदस्ती लीडर और बाकी लड़कियां मिस्टर सोंग को उस पहाड़ की तरफ ले जाने लगती हैं, जहां पर युवन बीज और पौधे मिलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में सभी मिलकर मिस्टर सोंग के आदमियों का खात्मा कर देते हैं। जैसे तैसे मिस्टर सोंग वैंग को लेकर वहां से भाग जाते हैं और सभी को मारने के लिए मिस्टर सोंग वैंग के गले में एक टाइम बम लगा देते हैं। उस टाइम बम के सहारे वैंग को मौत की धमकी दी जाती है, क्योंकि मिस्टर सोंग उससे युवन बीज के बारे में पता लगाना चाहते थे। इसी बीच सभी लड़कियां भी वहां पहुंच चुकी थी और वो सभी मिस्टर सोंग से लड़ने लगती हैं, लेकिन इस हाथापाई के दौरान मिस्टर सोंग जानबूझकर वैंग के बम का टाइमर चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब सभी की जान खतरे में थी। वैंग के पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम बचा था और सभी को बचाने के लिए वैंग समंदर की तरफ जाने लगता है। जाते जाते वो सिर्फ अपने प्यार मियुआन के बारे में सोच रहा था और ऐसे ही वो एक बड़ा बलिदान देकर सभी की जान बचाता है।
मियुआन और बाकी सब भी वैंग की मौत पर बेहद रो रहे थे। तभी वरियन आइलैंड का समंदर वैंग के बलिदान को नहीं सहने देता है और वह समंदर वैंग को एक नया जीवन दान देता है, जैसा कि कुछ देर पहले वैंग ने इस आइलैंड के लिए दिया था। और वैंग की आंखें खुलते ही वो खुद को दोबारा से समंदर के किनारे के पास पाता है। और इसी के साथ ही हमारी मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।